श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप महादेव के कई सारे उपाय कर चुके हैं, कई सारे व्रत कर चुके हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, किसी को भारी रोग हो चुका है, उसको अपने जीवन में डर लगता है, भय लगता है, किसी भी प्रकार का यदि शरीर में रोग हो चुका है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र एक शमी के पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेगा ही, और साथ ही साथ बड़े से बड़े रोग को भी समाप्त करेगा। देखिए, यह उपाय बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि कल ही शनिवार की विशेष मोक्षदा एकादशी की तिथि और साल की अंतिम एकादशी है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। अगर आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, या फिर आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो मात्र यह एक उपाय आपके सारे कार्यों को सफल कर देगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी शमी पत्र ले लेनी है। शमी पत्र आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने अपनी पंच पुष्प शिव महापुराण कथा में बताया है कि शमी के पत्ते हो या फिर शमी के पुष्प हो या फिर शमी की लकड़ी हो, तो वह महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। इसीलिए आपको एक शमी का पत्ता और 1 लोटा जल लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, और यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन ही करना है, और इस शनिवार के दिन एकादशी की तिथि है, तो आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है, और जल को समर्पित करते हुए आप मंत्रों का जाप जरूर करें। इसके बाद जो आप शमी पत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। शमी पत्र की जो सबसे आखिर की डंडी होती है, उसे आपको अपने सीधे हाथ से पकड़ना है, और आपको माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। देखिए, ये उपाय इसीलिए खास हो जाता है, इसीलिए इस उपाय को शिव और शक्ति वाला उपाय कहते हैं, क्योंकि इस उपाय में हम माता पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव से भी प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस शमी पत्र को अपने हाथ से पकड़ना है और आपको माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो शमी पत्र है, इससे आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जो कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है। सामने आपको जो स्थान दिखाया जा रहा है, इस स्थान पर आपको ये शमी पत्र स्पर्श करवाना है। आपको ध्यान रखना है, इस शमी पत्र को आपको छोड़ना नहीं है, अपने हाथों से पकड़े रहना है, और माता पार्वती से आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है कि हे माता पार्वती, मेरे जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, या फिर जो व्यापार की समस्या चल रही है, या फिर मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा रहता है, किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना है, तो सबसे पहले उसे आपको माता पार्वती से बोल देना है। इसके बाद आपको शमी पत्र को उठाना है और इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर आपको उसी मनोकामना को महादेव से भी बोल देना है। फिर इसके बाद पुनः आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शनिवार की इस एकादशी पर जो भी व्यक्ति एक शमी के पत्ते का ये उपाय कर लेता है, उसकी जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामना है जो अभी तक अधूरी है, परिपूर्ण नहीं हो पाई है, वह महादेव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 2 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 2 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने भी कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए।
और फिर सबसे अंत में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र 2 से 4 बूंद लेना है। अब देखिए सभी सामग्रियां लेकर के सबसे पहले आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से पहली जो बेलपत्र हैं उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी। इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इसी प्रकार से आपको यह पहली बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद जो आपके पास दूसरी बेलपत्र है उसकी आगे वाली पत्ती यानी कि सबसे जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पत्ती में आपको चिकनी साइड पर शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद आपको यह जो बेलपत्र है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए इस बेलपत्र की भी जो चिकनी साइड है जिस पर आपने शहद लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी। इस प्रकार से इस बेलपत्र को भी आपको अर्पित कर देनी है और बेलपत्र को रखते समय आपको महादेव से अपनी मनोकामना को बोल देना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर जो आप 2 चावल के दाने लेकर के गए हैं उन्हें भी आपको इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देने हैं। और सबसे आखिर में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार की एकादशी पर और साल की इस अंतिम एकादशी की तिथि पर यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके सारे कार्यों को सफल बनाने वाला है, सिद्ध करने वाला है। तो इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 1 चावल का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको 1 शमी पत्र लेना है। ध्यान रखिए चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब मात्र 3 सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है, लेकिन शनिवार के दिन है विशेषकर एकादशी की पवित्र तिथि, तो इसका फल आपको बहुत ही अधिक प्राप्त होने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई भी उपाय विशेष दिन पर विशेष तिथि पर करते हैं तो इसका फल हमें 2 गुना प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद जो आपके पास 1 चावल और 1 शमी पत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब आपकी जो हाथ की हथेली है उसी हाथ को आपको जहाँ शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इस हाथ को स्पर्श करवाना है। यानी कि जिस हाथ में आपने शमी पत्र रखा है, 1 चावल का दाना रखा है, उस हाथ को आपको माता अशोक सुंदरी से स्पर्श करवाना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो मनोकामना है यह परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही, किसी भी कार्य में मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, मेरे जो भी कार्य हैं वो बार बार असफल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको माता अशोक सुंदरी से बोल देना है। अब देखिए ये जो 1 चावल का दाना है और 1 शमी पत्र है इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ऐसे ही समर्पित कर देने हैं और पुनः आपको महादेव से भी आपकी वही मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय माता अशोक सुंदरी से और महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे निश्चित ही परिपूर्ण करवाता है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष और चमत्कारी उपाय जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।